Hello students, today we are going to learn lesson number 5, the birth of the United Nations part 3. In previous period what we learned, today we will revise it. We learned about formation of the League. The Industrial Revolution started in England and soon spread to other nations like Germany, France, and Portugal. These industrialized countries needed two things, namely the raw materials for manufacturing and the new markets to sell the goods manufactured by them. They got both their purposes solved in the non industrialized Asian and African countries. Soon they started colonizing these countries to make themselves wealthy. As a result, they became jealous of each other and wanted their own empires to flourish. They started fighting among themselves, which finally led to a great war. This war was called the World War First. It broke out in 1914 and lasted till 1918. Many cities were devastated. Millions of innocent people and soldiers lost their lives. As a result, there arose scarcity of food and everything. Horrified by the devastation caused by war, countries were inspired to come together and work towards peace. They formed the League of Nations to achieve that goal. The League had a total of 63 member nations, including some of the world's greatest powers like France, the United Kingdom, Italy, Germany, Japan, and the USSR. But the League was not successful because it had two major flaws. One of the world's most powerful countries, the USA, was not its member. The members did not oppose aggression by Japan, Italy, and Germany in 1930s. As a result, this aggression led to World War II, which lasted from 1939 to 1945. सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो लीग ऑफ नेशन जो थी उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो धीरे धीरे अदर नेशन में भी स्प्रेड हुआ, जैसे कि जर्मनी में, फ्रांस में, पोर्तुगल में। और ये इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज थी, इनको दो थिंग्स की ज़रूरत पड़ी, मटेरियल्स की, रॉ मटेरियल्स की, जिसे मैन्युफैक्चर करना पड़ता था, और न्यू मार्केट्स की। और इस वजह से जो है जब ये दोनों चीज़ें उनको मिल गई तो उसके बाद में उनका पर्पसेस सॉल्व हो गया। नॉन इंडस्ट्रियलाइज जो भी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ थी उस समय, जहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था, वहाँ पर जाकर वे अपने थिंग्स को, मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स को बेचने लगे। जैसे वो नॉन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में अपने मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स को बेचने लगे, वहाँ पर आपस में उनका कॉलोनाइजिंग स्टार्ट हुआ। कंट्रीज़ जो है, हर एक कंट्री जो है, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, पोर्तुगल है, इनमें से जो भी है वो वेल्दी बनना चाहती थी। एंड एज अ रिजल्ट दे बिकेम जेलस ऑफ ईच अदर, और वो एक दूसरे से जेलस होने लगी थी। और वो सभी कंपनियां ऐसी चाहती थी कि वो उनका एम्पायर वहाँ पर फ्लोरिश करे। उस वजह से उन कंपनियों के बीच फाइटिंग शुरू हुई, और ये फाइटिंग जो है फाइनली एक ग्रेट वार में परिवर्तित हो गई। और इस ग्रेट वार को बोला गया वर्ल्ड वार फर्स्ट, विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध, जो कि कब स्टार्ट हुआ था, 1914 को, और कब तक चला, 1918 तक।
जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है वो उनको नुकसान हुआ। मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल और सोल्जर्स जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवाई, और इस वजह से जो है फूड की कमी आने लगी जो कंट्रीज़ में इसका नुकसान हुआ। तो ये हॉरिफाइड जो डिवास्टेशन जो हुआ था कॉज्ड बाय वार्स, कंट्रीज और इंस्पायर्ड टू कम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स पीस। वो जितनी भी कंट्रीज जो थी जहाँ पर नुकसान हुआ था वो सब आपस में शांति के लिए आने लगी, और उन्होंने क्या फॉर्म किया, द लीग ऑफ नेशंस। ओके, कि विश्व में शांति बरकरार रखने के लिए उन्होंने द लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। और लीग ऑफ नेशन की टोटल 63 मेंबर नेशंस थे, और इसमें जैसे वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पावर लाइक फ्रांस, द यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, जापान एंड द यूएसएसआर। लेकिन लीग ऑफ नेशन में वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री यूएसए मेंबर नहीं थी। But the league was not successful because it had two major flaws. Okay, two major flaws कौन से थे कि वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज यूएसए इसकी मेंबर नहीं थी, और लीग के जो मेंबर्स थे वो अपोज नहीं कर रहे थे किसके एग्रेशन को, जो एग्रेशन जो जापान, इटली और जर्मनी की तरफ से हुआ था 1930s में, उसको वो अपोज नहीं कर सके। एंड एज अ रिजल्ट इस एग्रेशन की वजह से फिर दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड हुआ 1939 टू 1945 को। अंडरस्टूड? देन वी लर्नड बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. The league failed, but the idea of the league did not die. In 1941, US President Franklin D. Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill signed the Atlantic Charter, in which they pledged to work towards a more effective system to maintain peace in the world and promote cooperation. In 1942, the representatives of the Allies, the World War II coalition of 26 countries fighting against Italy, Germany, and Japan, signed a declaration. In this declaration, they accepted the principles of Atlantic Charter. After a year, four of the allies, the United States, the United Kingdom, and the Soviet Union and China, agreed to establish a general international organization. The four countries met in 1944 at the Dumbarton Oaks Estate in Washington, D.C. and drafted a charter for the new organization. They called this organization the United Nations. And finally, the United Nations was born in year 1945. The name United Nations was coined by President F.D. Roosevelt of the USA. A set of rules and regulations called the Charter of the United Nations was made at a conference in San Francisco, USA. It was signed by 50 members countries including India on 24 October 1945. This day is celebrated as UN Day. The UN was founded to promote peace and prevent another world war. To encourage continued US involvement, the UN placed its headquarters in New York City. To reassure the world's most powerful countries that it would not threaten their sovereignty, the UN gave them veto power over its most important actions. The countries that received the veto power were the United States, United Kingdom, France, the Soviet Union, and China. Okay, after that, we learned the flag of the UN has a world map surrounded by olive branches with a light blue background. Olive branches symbolize peace. Now, Russia has
the veto power instead of the Soviet Union. अंडरस्टूड। तो जैसे ही विश्व युद्ध सेकेंड जब हुआ उसमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ और उस वजह से जो है बाकी फिर दुनिया की जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज थी वो सामने आई। उन्होंने जो लीग जो फेल हुआ था, द लीग ऑफ नेशंस, उसके आइडिया को साथ में जारी रखा और उस समय के प्रेसिडेंट थे यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। इन्होंने एक अटलांटिक चार्टर को साइन किया जहां पर ये उन्होंने प्लेज ली कि वो जो है मोर इफेक्टिव सिस्टम और में पीस को मेंटेन करने के लिए वर्क करेंगे और इस वजह से जो है यूनाइटेड नेशन की फिर स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। ओके। और यूनाइटेड नेशन जो थी ये इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनी जहाँ पर 4 कंट्रीज आपस में मिले 1944 को डम्बरटन ओक्स में वाशिंगटन डीसी में। कौन सी कंट्री? द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन एंड चाइना। ओके। तो इन्होंने जो है इस्टेब्लिश की जनरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसे यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। यूनाइटेड नेशन का फ्लैग जो है वर्ल्ड मैप सराउंडेड है ऑलिव ब्रांचेस से, लाइट ब्लू बैकग्राउंड है। ओके। ऑलिव ब्रांचेस सिंबलाइज करता है पीस को। और फिर हमने पढ़ा कि टू रिस्योर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज दैट वुड रिटर्न देयर सोवेरेनिटी, और यूएन ने उनको वेटो पावर दिया है उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शंस के लिए, जिसमें जो है जिस कंट्रीज के पास में वेटो पावर है यूनाइटेड नेशन की वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सोवियत यूनियन और चाइना। और अभी रसिया के पास भी वेटो पावर है उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शंस के लिए। ओके। Then we will learn about main principles of United Nations. There were a number of principles set in the Charter of the UN. All the member countries must agree with these principles, which would help the UN to achieve its goals. The principles are as follows. All the members countries should respect the sovereignty and rights of each other. Threats and the use of force should be avoided. Only peaceful means should be used to settle disagreements. They must support and cooperate with the UN in all its activities. तो यूनाइटेड नेशंस का मेन प्रिंसिपल्स ये है कि ये इसमें चार्टर में सेट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है इस यूनाइटेड नेशन के, तो उन्हें जो है दीज प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स हेल्प करेंगी उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। और प्रिंसिपल्स क्या है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो है उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए किस चीज़ की? सोवरेनिटी की और उनके हक की। ओके। थ्रेट्स एंड द यूज़ ऑफ फोर्स शुड बी अवॉइडेड। कोई भी प्रकार का खतरा या जो भी फोर्स है उसे क्या करना है? अवॉइडेड करना है। ओनली पीसफुल यानी सिर्फ शांतिमय तरीके से डिसएग्रीमेंट्स को क्या करना चाहिए? सेटल करना चाहिए। दे मस्ट सपोर्ट एंड कोऑपरेट विद द यूएन इन ऑल इट्स एक्टिविटीज़। और जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ है उन्हें यूएन का सपोर्ट करना है, कोऑपरेट करना है यूएन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें। Okay, so students, I hope you understood. We will learn more about this lesson in next period. Okay, bye.